नमस्कार दोस्तों, ये मेरा L1 डिवाइस है मंत्रा L1 डिवाइस। और ये बायोमेट्रिक डिवाइस ऐसा मोर्फो का भी होता है, मंत्रा का भी है। ये मेरे मंत्रा का है और ये रीड नहीं ले रहा है। यहाँ पे एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ मैं AEPS वाला ऑप्शन दे दूँगा और यहाँ पे एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मांगता है। तो यहाँ पे अगर मैं फिंगर दे दूँ तो इसमें देखो यहाँ पे डिवाइस नॉट रेडी लिखा हुआ है और PID डाटा इज नल, है ना। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, डिवाइस नॉट रेडी और PID डाटा इज नल। PID डाटा यानी कि आपका ये वाला डिवाइस जो है इसका खुद का डिवाइस यानी कि खुद का आइडेंटिटी इसको पहचान में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मेरा डिवाइस कनेक्टेड है, ये मेरा OTG है और यहाँ पे USB के थ्रू मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है। लेकिन यहाँ पे PID डाटा यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इसमें आपको इस केस में आपको करना क्या होगा, मैं फिर से यहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है डिवाइस आप रिकनेक्ट कर दो तो ठीक हो जाता है। मैं USB डिवाइस को निकाल दिया, USB केबल को निकाल दिया, फिर से मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पे रेड लाइट जलेगा। इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे मंत्रा L1 RD सर्विस टू एक्सेस MFS एक्सेडस, ये L1 का एक्सेडस है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन तो सक्सेस हो गया। यहाँ पे प्लीज़ वेट फॉर ए मोमेंट, डिवाइस इज़ रेडी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिवाइस इज़ रेडी नहीं आ रहा है। फिर से वही एरर आएगा, डिवाइस नॉट रेडी और PID डाटा इज नल। इस केस में आपको करना क्या होगा, आपने चेक कर लिया, फिर से ये USB केबल निकाल के आपने फिर से चेक कर लिया। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आपको करना क्या होगा, फ़ोन का सेटिंग्स में जाना। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में ऐप्स लिख लेना होगा। फिर मैं मैनेज ऐप्स में जाना चाहता हूँ, मैनेज ऐप्स में क्लिक कर देता हूँ और मैनेज ऐप्स में यहाँ पे RD सर्विस, ठीक है। RD सर्विस में आपको लोगो दिखा देता हूँ कौन सा वाला होगा। RD सर्विस ये मंत्रा L1 RD सर्विस जो लिखा है ना मंत्रा, तो ये डिवाइस का है। ये मंत्रा RD सर्विस में आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद क्लियर डाटा में जाना है और क्लियर ऑल डाटा में क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको अनइंस्टॉल नहीं करना, अनइंस्टॉल करने से तो बेहतर ही है, लेकिन डाटा यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइस में डाटा ऑलरेडी पड़ा रहता है, ठीक है। अभी मैंने क्लियर डाटा कर लिया है और ऑल ऐप्स में जाऊंगा। फिर से मैं RD सर्विस में जाऊंगा और मंत्रा L1 RD सर्विस में ऐप को खोल लूँगा और यहाँ पे अलाउ कर दूंगा। इसमें आपको अलाउ करना ही पड़ेगा क्योंकि जो भी CSP ऐप्स है उसके ऊपर में ये ऐप रन करेगा, इसलिए आपको ये ऐप चूज़ करके ढूंढ के अलाउ डिस्प्ले ऑन अदर ऐप्स यस को एनेबल कर देना होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैनेजमेंट सर्वर नॉट रीचेबल आ रहा है ना। फिर से कैप्चर टेस्ट में एक बार क्लिक कर देना, लेकिन यहाँ पे डिवाइस नॉट रेडी आ रहा है। तो आपको करना क्या होगा, फिर से आपको जो है केबल खोल के फिर से निकल देना होगा, ठीक है। मैं केबल निकल दिया और फिर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ OTG के थ्रू। और किसी का मोबाइल में क्या होता है, आपको ये जो OTG है OTG डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए आपको सेटिंग्स में जाके OTG आपको सर्च करना होगा और OTG में आपको अलाउ करना होगा, तभी जो है आपका काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ वेट फॉर ए मोमेंट आ रहा है। यहाँ पे मैनेजमेंट सर्वर नॉट रीचेबल आ रहा है फिलहाल। देखते हैं, डिवाइस कनेक्टेड हो गया, इंटरनेट अवेलेबल हो गया। तो अगर यहाँ पे मैनेजमेंट सर्वर नॉट रीचेबल आ रहा है तो इसमें आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक कर देना होगा। ऊपर में यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक कर देना होगा और पहले तो है ये HTTP और HTTPS सर्विस वाला आपको रिफ्रेश कर लेना होगा। 1 सेकेंड का काम है, ये जल्दी से हो जाएगा। और इसके बाद रिफ्रेश RD सर्विस में आपको क्लिक कर देना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, नाउ अभी कैप्चर टेस्ट में जाना, कैप्चर टेस्ट, और यहाँ पे फिंगर अभी ले सकते हैं। कभी कभार अगर आपका फिंगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पानी लगा लेना। मैं कैप्चर टेस्ट में फिर से दे देता हूँ और यहाँ पे मैं फिंगर दे दिया, लेकिन अभी फिंगर तो ले रहा है। ओके, मैंने फिंगर हो गया है, ले लिया फिंगर कैप्चर सक्सेस। तो बस ये अगर रिफ्रेश करोगे तो मैनेजमेंट सर्वर नॉट रीचेबल ये वाला भी आ ही जाएगा। ओके, AEPS एक बार फिर से काटो यहाँ पे एंड मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे फिंगर अभी ले लेगा। मेरा फिंगर इतना अच्छा से मतलब नहीं आता, एक ही बार में नहीं आता मेरा फिंगर, फिर भी आना चाहिए। और यहाँ पे जो है मेरा बायोमेट्रिक सक्सेसफुली कैप्चर हो गया है और रेडी हो गया।
मैं एक बार फिर से ऑल एप्लीकेशंस क्लोज करके मैं फिर से RD सर्विस को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ग्रीन तो हो जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं। अभी हो गया, देखो तीनों अभी ग्रीन हो गया। मतलब तीनों जब ग्रीन होता है तभी ये जो आपका मंत्रा डिवाइस है काम करता है, लेकिन उसमें कैच की वजह से रेड दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे ग्रीन हो ही गया था, इसीलिए कैप्चर हुआ। अगर रेड हुआ तो कैप्चर होगा ही नहीं। मतलब तीनों आपको ग्रीन होना चाहिए तभी कैप्चर होगा। और AEPS के रिलेटेड सभी CSP वालों को मैं बोलना चाहता हूँ, एक नया रूल आ रहा है 6000 का। तो अगर आपको पता नहीं है या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में कर देना 6000 और मैं नया वीडियो बना दूँगा।